नमस्कार मित्रों। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज का टॉपिक है सामाजिक जीवन में हम सफल कैसे। देखिए, सामाजिक जीवन में सफल कैसे होना है, इसका एक ही उपाय है। आपको सोशल होना पड़ेगा। सोशल मतलब आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो आप सामाजिक जीवन में सक्सेस होंगे। अब डिपेंड करता है कि सामाजिक जीवन में हम काम कौन सा करें। देखिए, सामाजिक जीवन में आपको वैसे काम करना पड़ेगा जो समाज में वैलिड है, जो समाज में स्वीकार्य योग्य है। परोपकार कहते हैं ना, परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना। आप ये भी कह सकते हैं आपके जैसे कोई बूढ़े आदमी है, उसको आप रोड पार कराएं, ये भी एक सामाजिक काम है। राइट। या किसी के बच्चे जो है पढ़ने में अ, चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्स कम है, तो उनको कुछ मदद कर दे, ये भी एक प्रकार का सामाजिक काम है। या फिर आप कह सकते हैं किसी के फैमिली में कोई जो है स्वस्थ नहीं है, तो उसको कुछ मदद कर दिए रुपये पैसे से, या फिर वैसे डॉक्टर से बात करके जिससे उनकी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। तो ये तीन चार हो गए। और भी एक काम है, और भी काम है, जैसे आप सत्संग होता है या फिर कोई कहीं भंडारा होता है, तो वहां जाके आपने मदद कर दिया, प्रसाद बांट दिया, खाना खिला दिया, तो ये भी एक तरह का सामाजिक काम। या फिर एक और काम होता है कि आप समाज के लिए ही काम करते हैं, जैसे आप सब लोगों को गाइड करते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे ठीक करना चाहिए। या मार्गदर्शन करते हैं, स्टूडेंट को मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, आपके इंटरेस्ट एरिया का कौन सा सब्जेक्ट है, उसको उसमें उसमें कैसे आप करियर बनाएंगे। तो ये सारी चीज जो है आपको आप कर सकते हैं, ये सामाजिक काम है। जहाँ सामाजिक काम वैसे होते हैं जहाँ पे आपको वो उधर से लेना कम होता है, देना अधिक। समाज में अगर आप सामाजिक सोशल में सफल होना है तो देना शुरू कीजिए, लेना कम कीजिए। देने की क्षमता बढ़ाइए, लेने की क्षमता को कम कीजिए। तभी आप समाज में एक सफल व्यक्ति माने जाएंगे, और तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बनेगी, बढ़ेगी। जब आप देना शुरू करते हो, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका आर्थिक रूप से किसी को मदद करते हैं, या फिर कहीं प्रेजेंट होके, या फिर कहीं पे उपस्थित होके ही आप जो है उनकी सहायता करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक जो है जीवन में सफल होने की बात होती है। आप किसी पॉलिटिकल लीडर को भी देख लीजिए, वो समाज के लिए ही तो जीता है। किसी के सुख में दुख में वो साथ होता, साथ खड़े होते हैं, जाके वहां उपस्थित रहते हैं। तो लगता है कि हाँ हाँ, वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो लोग उनको जिताते हैं, वोट देते हैं। तो उसी प्रकार से आपको अगर सामाजिक जीवन में सफल होना है, सामाजिक जीवन में आपको प्रतिष्ठा पाना है, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। परोपकार के काम करने पड़ेंगे। हालांकि आज की डेट में अगर आपको सिर्फ परोपकार करना ही करना है, ठान लिए कि हमें समाज को ही जो है गाइड करना है, तो फिर आप अगर आपकी कहते हैं ना एक निष्पक्ष, या फिर या कह सकते हैं कि बिना फल की इच्छा की, अगर रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए आर्थिक रूप से, या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं चाहिए, तो आप करिए, आपको अनलिमिटेड चीजें मिलेगी। जब आप एक पर्पस लेके जाते हैं ना कि हमें समाज से उतनी चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जीवन जीने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जो बेसिक जरूरत है वो हर किसी को चाहिए। जो बेसिक जरूरत है वो हर किसी को चाहिए, खाना हर किसी को चाहिए, रहना हर किसी को चाहिए, कपड़ा हर को पहनना चाहिए, ज्ञान अवश्य हर कोई को लेना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ यही चार चीज आपकी इच्छा है जीवन में, और आप चाहते हैं कि समाज की हेल्प करें, जो आपके पास है वो समाज को बांटें, तो आप बांटिए। आपको जितना आप नहीं सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न में अच्छी चीजें मिलेगी। यही मूल मंत्र है। सामाजिक जीवन में कैसे सफल हुए, यही मूल मंत्र है। अगर आपको बिना अगर आप किसी को बिना ये सोच के कि हम हमको उससे कोई लाभ होगा तभी हम उसकी मदद करेंगे, तो फिर आपको कभी लाभ नहीं होगा। आप उसकी सहायता कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए, वो समय पर छोड़ दीजिए। जब आपको ऐसी कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो अपने आप ही आपको मदद के लिए आ जाए। आपको किसी को बुलाने या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि आपने जब किसी को मदद किया था, सहायता किया था, तो इस इच्छा से नहीं किया था कि हम इसको आज मदद कर रहे हैं, कल को वो भी हमें मदद करेगा। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो फल कम मिलेगा, और इस चिंता में ज्यादा रहेंगे कि कम मिलेगा, कम मिलेगा।
तो सामाजिक जीवन में अगर सफल होना है तो इच्छा वो रखिए जिससे लोगों को हेल्प, उसके बदले रिटर्न में आपको जो बिना मांगे मिलता है उसको स्वीकार कीजिए। मांगिए नहीं, मांगिएगा तो फिर तो आप बेपार हो गए, व्यापार करने लगे। तो मांगना नहीं, जो उधर से मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसी से आपकी वेल्थ बढ़ जाए, उसी से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए और आप जीवन में सफल भी हो। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलते रहेगा ऑटोमेटिक। यही सामाजिक जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र है कि आपके पास जो है, ज्ञान है, बुद्धि है, या कुछ ऐसी वस्तु है जिससे आप यूज नहीं करते तो लोगों को दे दीजिए, जिसको यूज, जिसको आवश्यकता है। तो ज्ञान आजकल हर कोई बांट रहा है, आप भी बांटिए। आपके पास भी कोई सी ज्ञान है, कोई सी इंफॉर्मेशन है जिससे लोगों को फायदा हो। कई लोग यूट्यूब पे देखते हैं या फिर वीडियो बना के फेसबुक पे देखते हैं कि स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, कोई फॉर्म बता रहा है कि यहाँ इतने से इतने डेट तक फॉर्म भरा ही होगा, आप फॉर्म भरिए। तो ये सब सारी चीजें सोशल ही तो है। अगर आप बदले में कुछ उनको देते हैं तो अच्छी बात है ना। तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान हासिल नहीं होता है। भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी गुरु दक्षिणा दिए थे। तो इंसान को तो देना ही है। इंसान के रूप में अगर आप जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देना पड़े। ये भी एक है, अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है। गुरु को अगर दक्षिणा मांगते नहीं है कि हमें दक्षिणा दो, अगर इस विद्यार्थी देते हैं, स्टूडेंट देते हैं तो अच्छी बात है। तो आपके पास जो है वो बांटिए, बांटने से बढ़ती है। धन की तीन गति होती है, आपको पहले पता है। भोग, दान, नाश। तो अगर आप ये तीन चीज नहीं करते हैं तो दो चीज नहीं करते। अगर आप खुद भोग नहीं करते हैं तो दान कीजिए, दान नहीं कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक नाश हो। इसीलिए दो काम अवश्य कीजिए, या तो स्वयं भोग कीजिए या फिर बांटिए। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप सामाजिक जीवन में सफल होइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। आप सभी से आग्रह है, कृपया मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।